हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएसएफ हेड कांस्टेबल एससी आरओ आरएम एग्जाम से रिलेटेड केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मैक्सिमम बार इस एग्जाम में पूछा जा रहा है। पिछले 4-5 साल से लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन का वो सीरीज है जिसमें मैं आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो आप देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है, ताकि जो हिंदी में समझने वाले स्टूडेंट हैं हिंदी में, और जो इंग्लिश में समझने वाले स्टूडेंट हैं इंग्लिश में, आसानी से समझ के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री का जो सीरीज है बेहद ही महत्वपूर्ण है, और टोटल 20 नंबर का 20 क्वेश्चन सीआरओ एग्जाम में, आरएम एग्जाम में जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, जो करीब 40 नंबर का रहेगा। मतलब 20 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मीन्स 40 नंबर्स का रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, गेम चेंजर साबित होता है मेरिट बनाने के लिए। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि लगातार मैं एससीआरओ एग्ज़ाम को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है एक सीरीज बन जाए और करीब आपके पास 700 से 1000 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, जो आसानी से आप मेरिट में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होगा? परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, या प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, या कृत्रिम रेडियोधर्मिता। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? देखिए, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो है हाइड्रोजन बम जो होता है वो होता है परमाणु संलयन पर आधारित। परंतु जो एटॉमिक बम होता है, एटॉमिक बम जिसको बोलते हैं परमाणु बम, वो होता है परमाणु विखंडन। इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा और हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फिजन, जिसको परमाणु संलयन बोलते हैं, उसी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और ये भी क्या होता है, परमाणु संलयन भी 2 प्रकार का होता है, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। लेकिन इसमें जो है अनियंत्रित परमाणु संलयन होगा। ठीक है, यहाँ पे परमाणु संलयन का ऑप्शन है, इसलिए परमाणु संलयन दिया गया है। जबकि एटॉमिक बम में जो है परमाणु विखंडन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? आप लोहा तो हर एक देखते होंगे प्रत्येक दिन। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये रोट आयरन हो गया, स्टील हो गया, पिग आयरन और निकेल आयरन। तो एक होता है लोहे, आपको पढ़े होंगे लोहे का 3 पर लोहे कितने किस्म का होता है, लोहा भी आप 3 किस्म का पढ़े होंगे। तो शुद्धतम रूप कौन सा होगा? लोहे का शुद्धतम रूप किसको बोला जाता है? तो वो होगा रोट आयरन, जिसको पिटवा लोहा बोलते हैं। जिसको पीट पीट कर लोहा बनाते हैं, लोहे को पीटने के बाद वो पसारता है, उसको पिटवा लोहा बोलते हैं हिंदी में। तो लोहे का शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर ए, ये सही होगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को आप पानी में डालते होंगे तो देखते होंगे उसमें जो है बूंदा बूंदी टाइप का एक गुब्बारा टाइप का बन जाता है, बूंद बूंद, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार का बन जाता है। तो इस प्रकार का क्यों बन जाता है? और वो फूट के बाहर आता है, तो उसमें से गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? तो वो गैस निकलता है क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस निकलता है जब ब्लीचिंग पाउडर को हम पानी में डालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग पीली लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। आप जो रोड पे देखते होंगे, इस प्रकार रोड जो एनएच है और दोनों तरफ इस प्रकार लाइट एक लगा रहता है, रेड पीला कलर का जो है, भुकचुक भुकचुक करता है। रात के टाइम ऑटोमेटिक बंद होता, ऑटोमेटिक जलता है, और दिन में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो जो है उसमें क्या लगा रहता है, जो उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में क्या लगा रहता है? तो उसमें लगा रहता है सोडियम। और इसमें भी जो है सोडियम जो है लगा रहता है, हाई प्रेशर वाला सोडियम लगा रहता है। आप बोलिएगा सर वो चार्ज कैसे होता है? तो सूरज की रोशनी से चार्ज होता है, उसमें सोलर सिस्टम टाइप का एक लगा होता है, मतलब मैकेनिज्म लगा रहता है, जिसके तहत वो चार्ज होता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि सोडियम ऑलरेडी जो है चमकता भी है, तो उसमें जो है स्ट्रीट लाइट में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्रेशर सोडियम लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोल रहा है एक प्याज, जब हम प्याज को काटते हैं, आप देखते होंगे अमूमन जब हर एक आदमी प्याज जब काटता है तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोसाइड को किस एसिड से बदल देता है? जब आप प्याज काटते हैं तो आंखों में जो है क्या आता है, आंसू आ जाता है। क्यों आ जाता है?
उसी का बोलते हैं। उसमें एक रिएक्शन होता है जब हम प्याज को काटते हैं तो सिंथोम एंजाइम जो है अमीनो एसिड को एक रिएक्शन के थ्रू किस में बदल देता है जिसके कारण आंसू आता है, तो वो होता है हमें सल्फेनिक एसिड में, सल्फेनिक एसिड में बदल देता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी माचिस कंटेंट्स। जो सेफ्टी माचिस जो बना होता है, माचिस जो आप देख रहे होंगे उसके साइड में इस प्रकार का जो है बना होता है, ये इस प्रकार का बना होता है, देखते होंगे ब्लैक ब्लैक टाइप का, किसी में रेड टाइप का भी आता है, जिसपे हम तिल्ली जो है रगड़ के आग लगाते हैं। तो सेफ्टी माचिस में किस चीज़ का बना होता है, तो सेफ्टी उस पर जो लगा होता है आइटम, जो केमिकल्स लगा होता है, जो पदार्थ लगा होता है, वो लगा होता है फास्फोरस। फास्फोरस भी दो प्रकार का होता है, जिसमें रेड फास्फोरस उसमें लगा होता है सेफ्टी माचिस में। अगर रेड फास्फोरस रहेगा तो रेड फास्फोरस आपने ऑप्शन मारना है, तो यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस नॉर्मल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, भले ही ऑप्शन चेंज हो जाता है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए बटर टर्निंग बासी, जो बटर बासी हो जाता है क्या हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, तो ये कौन सा भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन ये आपको बताना है। प्लेटिनम का तार को गर्म करना, मैकेनिक ड्राई आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम को सूखा बर्फ बनना, उसके बाद लोहे का चुंबकीयकरण। तो इसमें जो है देखिए रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, जिसके रासायनिक क्रिया में चेंजिंग होता है, और भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जिसके फिजिकल मतलब भौतिक क्रिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बटर को बासी होना मतलब खट्टा हो जाता है, तो रासायनिक क्रिया में परिवर्तन होता है, इसलिए सतमा का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। देखिए जो हम लोग वायु का जो है गुणवत्ता नापते हैं कि भाई ये वायु बहुत प्रदूषित हो गया है, सांस लेने लायक नहीं बचा है, चाहे दिल्ली का हो चाहे कहीं का हो, तो किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, तो उसमें एक पैमाना होता है सांद्रता। सांद्रता के आधार पर उसको डिसाइड किया जाता है कि भाई कितनी सांद्रता होगा तो ये दूषित वायु माना जाएगा, कितना होगा तो ये शुद्ध वायु माना जाएगा। तो वही सांद्रता सूचकांक जो है कितना होना चाहिए, जो प्रदूषित वायु है, प्रदूषित वायु की सांद्रता सूचकांक कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए डी होगा। अगर प्रदूषित वायु का अगर वायु का सूचकांक जो है सांद्रता सूचकांक 8 पहुंच जाता है तो वो प्रदूषित वायु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके लवण में डैश वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। कौन सा वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एसिड एंड बेस रिएक्ट करके साल्ट मतलब नमक और पानी, नमक और वाटर, नमक और पानी बनाता है। आसमान इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आप इसका मतलब समझिए, आप अक्सर सुने होंगे क्या ये रियलिटी है, जैसे आप दिल्ली का पानी भी देखते होंगे नमकीन होता है या खारा पानी होता है, जहाँ का खारा पानी होता है, खारा पानी से ही जो है नमक और वाटर को अलग किया जाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा यह अलग किया जाता है नमक और वाटर को, वो प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा जो है नमक जो खारा पानी है उसमें से नमक और पानी को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेलिएबल। कौन सा जो है मेलिएबल नहीं है, कॉपर, ग्रेफाइट, सिल्वर और एल्युमिनियम। इसमें है ग्रेफाइट मेलिएबल नहीं होता है। नेक्स्ट है जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश बनता है। आप नॉर्मल जान लीजिए, नॉर्मल दूध होता है, सही दूध है तो वो ऐसा रहेगा, और जब दूध खट्टा होता है तो फट जाता है। अब दूध का खट्टा होना भी एक प्रकार का क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन है। किसके कारण वो दूध फट जाता है, तो दूध फटता है लैक्टिक एसिड के कारण। उसमें जो है जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है और लैक्टिक एसिड होने के कारण वो फट जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का उदाहरण है जिसे तेल के नीचे भंडारित करने की आवश्यकता होती है। एक ऐसा भी प्रकृति में धातु है जिसको हम तेल में भिगो के रखते हैं, नहीं तो वो जो ही वातावरण में आता है तुरंत क्षय हो जाता है। मतलब वो मतलब खुद जैसे मान लीजिए खुद अपने अवस्था में नहीं रहता है, तुरंत वो अभिक्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया करके अपने अवस्था को चेंज कर लेता है। इसलिए उसको अपने अवस्था में बनाए रखने के लिए तेल में डुबो को रखते हैं। वह कौन सा है, पोटासियम, गोल्ड, आयरन और सिल्वर। तो इसमें है 12 का ये पोटेशियम। पोटेशियम को हम तेल में भिगो के रखते हैं। अब कौन सा तेल में भिगो के रखते हैं पोटेशियम, वो किस प्रकार के तेल में, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
मैं अगले वीडियो में इसका आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पोटेशियम को कौन सा तेल में भिगो के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख भाग डैश है। बायोगैस देखते होंगे कि बायोगैस से हम लाइट जला रहे हैं, गोबर गैस हो गया, खाना बना रहे हैं, तो मेजर पार्ट, उसमें मेजर पार्ट किसका होता है, प्रमुख भाग किसका होता है। और ये अभी अभी जो है बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बायोगैस का प्रमुख भाग क्या है। इसके अलावा जो है एसीएलडीसी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख भाग क्या होता है। तो बायोगैस का प्रमुख भाग है मीथेन, ये बराबर रेगुलर एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, जंग लगने को रोकने के लिए गैल्वेनीकरण में एक प्रक्रिया में स्टील या लोहे के लिए डैश कोटिंग का प्रयोग। आप देखते हैं कि लोहा पे जंग लगने से रोकने के लिए एक लोहे के ऊपर परत चढ़ा दी जाता है इस प्रकार से। अब किस वो परत क्या होता है, तो उस परत को क्या बोलते हैं, जैसे वो परत जो चढ़ाने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनोनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। तो उसमें कौन सा परत चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर, तो उसमें लोहे के ऊपर परत चढ़ाते हैं जिंक का। कौन सा परत, जिंक का। नेक्स्ट है, एलपीजी सिलेंडर के लीक होने पर हमें जो गंध आती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है। आप नॉर्मल देखते हो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम घरेलू उपयोग में लाते हैं, खाना बनाने के रूप में भी लाते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर का जो हम दबाते हैं उस अगर लीक हो जाता है तो एक प्रकार का स्मेल आता है। उसका स्मेल इसलिए दिया जाता है कि ताकि कस्टमर को या आदमी को पता चल सके कि भाई गैस लीक हो रहा है और जल्दी उसको बंद करो, नहीं तो दुर्घटना घटित हो सकता है। इसलिए उसमें जो है एक प्रकार का पदार्थ भर दिया जाता है, केमिकल्स डाल दिया जाता है, जिससे वो गंध आए और लोगों को पता चले। तो वो गंध जो है किसके कारण आता है, स्मेल किसके कारण आता है, तो वो आता है सल्फर कंपाउंड के कारण। उसमें सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर के कंपाउंड मिला दिए जाते हैं एलपीजी में, ताकि वो गंध आए और लोगों को पता चल जाए और जल्दी अलर्ट हो जाए और हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो ये आज था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।